स्टडी विद सीपी श्राम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो प्रायिकता के प्रश्न 4 प्रश्न शेष है उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बता दूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आगे लगातार क्या करता रहूं, वीडियो बनाते रहूं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न कि एक पासे को 2 बार उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग 9 या कितना होगा 13। तो सबसे पहले एक पासे को 2 बार उछालने पर संख्याएं यानी उनके फलकों से कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी। तो सबसे पहले 1 2 प्राप्त हो सकता है, नंबर 2 नंबर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6। पासे पर अधिकतम कितनी संख्या होती है 6। पासा बता दिया था पहले कि एक घन होता है, अगर उस घन के ऊपर 1 से 6 तक नंबर अंकित कर दिए जाएं तो उसे क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर संख्याएं ये होगी। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 5 1 और 6 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6। इसका मतलब क्या हुआ, कुल संभव कितने परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो देखो 6 12 18 24 30 और कितने 36, यानी कुल परिणाम कितने 36। अब नंबर एक नंबर में क्या है, जब योग 9 हो तब संभव परिणाम या अनुकूल परिणाम, कौन से परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका योग 9 हो। अब पहली लाइन में देखो इनका योग 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, देखते रहो, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ अधिकतम हाईएस्ट कितना होगा 6 और 2 8, यहाँ कितना होगा 4 और 3 7 5 और 3 8, ये हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा है, 3 और 6 का। ठीक है, अब 5 6 7 8 9, 5 और 4 का 10, ये कितने हो गए, ये 7 8 9 5 4, उसके बाद ये 6 और 3, कुल परिणाम कितने 4 होगी ना। इसका मतलब कुल संभव परिणाम कितने 4। तो प्रायिकता कितनी होगी,
प्रायिकता कितनी 36/4 यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब 4 की टेबल से कट रहा है कितनी बार, एक बार, और कितनी बार 4 9 36, 4 9 36 ये हो गया। इसका मतलब है 1/9 वो प्रायिकता होगी जब एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग कितना है 9। उसके बाद नंबर 2, जब योग कितना हो 13 योग हो तो देखते हैं कौन कौन से 13 योग है। यहाँ होगा नहीं, यहाँ अंतिम में देखते रहो। यहाँ होगा 7, यहाँ कितना होगा 8, यहाँ होगा 9, यहाँ कितना होगा 10, यहाँ होगा 11, यहाँ 12। इसका मतलब है 13 योग होगा ही नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितना है 0। तो प्रायिकता भी कितनी होगी, प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी 0 है। भाई देखो कुल अंकों का योग 13 है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रायिकता कितनी होगी 0 होगी। ये था। अब देखते हैं नम्मा प्रश्न कहा गया है कि एक थैले में कितनी गेंद है 5 लाल प्लस 3 क्या है सफेद गेंदें। 5 कैसी गेंदें हैं, 5 लाल गेंदें हैं और 3 क्या है सफेद गेंदें। तो टोटल कितनी हो गई 8 गेंद हो गई। कितनी हो गई 8। इसका मतलब हुआ कुल संभव परिणाम कितना हो गया, कुल संभव परिणाम कितना हो गया 8 हो गया। अब इसमें नंबर 1 गेंद कैसी हो सफेद यानी व्हाइट हो, सफेद गेंदें कितनी है 3 गेंदें सफेद है। तो 3 गेंदें सफेद है तो क्या होगा कि अनुकूल, या सीधा लिख दो सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणाम। सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणाम, सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, यानी 8 में से कितनी 3 गेंदें क्या है सफेद है। तो इसका मतलब क्या हो गया प्रायिकता कितनी हो गई, प्रायिकता हो गई कुल परिणाम कितना है 8 बटे अनुकूल परिणाम कितना 3। इसका मतलब प्रायिकता कितनी हो गई 3/8 किसकी सफेद गेंद होने की। नंबर 2 गेंद सफेद नहीं हो, यानी गेंद क्या नहीं हो सफेद नहीं हो। तो सफेद नहीं होगी तो 2 रंग की गेंदें, एक तो है लाल और एक है सफेद। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक मैंने बताया कि अगर कोई घटना PA है तो PA बराबर PA दे रखा है और PA नहीं ज्ञात करना है तो मैंने कहा PA बराबर 1 माइनस PA नहीं। तो इसका मतलब है प्रायिकता दे रखी है नहीं होने की दे रखी है, तो इसका मतलब है P व्हाइट गेंदे होने की प्रायिकता 1 माइनस P व्हाइट। तो कितनी हो गई 1 माइनस, ये घटनाएं कितनी है सफेद गेंद होने की प्रायिकता है 3/8। कितनी 3/8। तो 1 माइनस 3/8, इसके बटे में भी 1 कर दो, एलसीएम ले लो 1 और इसका एलसीएम कितना हो गया 8 का यहाँ क्या हो गया 8 और -3 कितने हो गए 5/8। ये 5/8 किसकी प्रायिकता है सफेद गेंद नहीं होने की। दूसरे अर्थ में कर सकते हैं सफेद गेंद नहीं है तो इसका मतलब कौन सी गेंद है
लाल गेंद है, और लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है 5। अनुकूल घटनाएं कितनी है, तो 5। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 5/8 बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब ये था इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या 10 में कहा गया है कि किसी कारण से 12 खराब पेन 132 सही पेनों के साथ मिल गए, तो यदि इस पेनों के ढेर में से यादृच्छा बिना देखे कोई पेन निकाला जाए तो पेन के सही होने की प्रायिकता क्या है। कौन सा पेन अच्छा है, यानी कौन सा पेन क्या है, अच्छा, यानी पेन के क्या होने की प्रायिकता क्या है, पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो, तो सबसे पहले कुल पेन यानी कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम या कुल पेन कितने हैं, तो आप कहोगे 12 प्लस 132 कितने हो गए, 144। कुल परिणाम कितने हो गए, 144। तो उसने कहा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कौन सा है, अनुकूल परिणाम है कि पेन के सही होने या कौन सा पेन अच्छा है। तो कितने पेन अच्छे हैं, पेन अच्छे हैं 132। कितने हैं, 132। अब तो बहुत सिंपल हो गया, क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता, और कितने हैं, कुल परिणाम में 144/132, 144/132, 4 से 3 बार और 3 बार, 4 से 3 बार और 2, यानी कितने, 35/36। ये भी 3 का जा रहा है, कितने, 11, और 3 का जा रहा है 1 और 2 का, 11/12। तो प्रायिकता कितनी होगी, 11/12। सही है ना, एक बार और देख लेते हैं। ये 4 कितने हो गए, 3, बिल्कुल सही, 4 का 3 बार, ये भी 3 बार, ये 12 में 4 का 3 बार और 2, सही, ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 11 प्रश्न ये है कि 52 पत्तों की गड्डी में अगर एक अच्छी तरीके से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी है, तो उसमें कहा कि यादृच्छा निकालने पर लाल रंग का गुलाम, कुल परिणाम कितना पता चला, कुल परिणाम आप कहोगे परिणाम 52। अब नंबर 1, लाल रंग का गुलाम, याद रखना 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, कितने प्रकार के, 4। नंबर 1 ईंट, नंबर 2 उसका संगीत पान, और नंबर 3 हुक्म, और नंबर 4 काला। अब इन दोनों का रंग कैसा होता है, इनका लाल रंग, कैसा रंग, लाल। इनका रंग कैसा, इनका रंग काला। अब इसने पूछा है कि लाल रंग का, ये कितने पत्ते टोटल, 13, ये भी कितने, 13। पूछ लिया जाए लाल रंग के कितने पत्ते, अब आप क्या कहोगे, 13 + 13। काला आप कहोगे 13 + 13। फिर इसने पूछा कि लाल रंग का गुलाम, अब ईंट का एक गुलाम होगा प्लस पान का भी एक गुलाम होगा, तो इसका मतलब लाल रंग के गुलाम कितने हो गए, लाल रंग के गुलाम हो गए 2 गुलाम। कितने गुलाम,
दोगुला। तो अनुकूल परिणाम पहले का प्रश्न, ये सीधा लिख देता हूं, पहले का कोई बात बाद में लिखने की जरूरत नहीं दोबारा। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। तो प्रायिकता कितनी? प्रायिकता 2/52, यानी कितनी हो गई? 1/26। ये नंबर 1। नंबर 2 उसने पूछा लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के अभी बताए कितने पत्ते हैं? लाल रंग में आते हैं ईंट प्लस कौन सा? लाल पान का। तो ईंट प्लस पान कितने पत्ते हो गए? 13 प्लस कितने हो गए? 13 प्लस 13 यानी कितने हो गए? 26। तो अनुकूल परिणाम कितना? अनुकूल परिणाम हो गया 26। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 26/52, यानी कितनी हो गई? 26 का 52 में गया 1/2। नंबर 3 है कि पान का एका। अब पान के 13 पत्ते हैं तो पान में एका कितना होगा? 1 ही होगा। तो अनुकूल परिणाम क्या? पान का एका होगा 1। तो प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 1/52। अब इसका चौथे पार्ट में क्या कहा गया है? ईंट की बेगम भी कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि ईंट के 13 पत्ते हैं, 13 में से 1 क्या होती है? बेगम। तो इसका मतलब है अनुकूल परिणाम कितना? 1। प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 कुल परिणाम 52। अब नंबर 5 है हुकुम का पत्ता। हुकुम तो एक पूरा रंग है, तो एक यानी चौथा भाग है। तो हुकुम के कितने पत्ते हैं? हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम हो गया 13। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 13 बटे कुल परिणाम कितने? 52। 13 चौकी कितने होते हैं? 52। तो 1/4। यह आपकी एक प्रश्नावली पूरी होगी। कौन सी? प्रायिकता। आगे बात करेंगे कल।